मारण क्रिया प्रयोग, इसका नाम आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। जैसा कि इसके नाम से ही ज्ञात होता है कि इसका अर्थ है किसी को जान से मारने के उद्देश्य से की गई क्रिया। इस क्रिया को करने के लिए व्यक्ति के पास सिद्धि होना अति आवश्यक है। बिना सिद्धि के इस क्रिया को कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। मारण क्रिया अघोर तंत्र की सबसे खतरनाक क्रिया है। इस क्रिया से व्यक्ति शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त होता है। इस क्रिया का गलत प्रयोग स्वयं को मौत के मुंह में देने के समान है। इसीलिए इसे जानकारी तक ही रखना उचित है। जहाँ तक हो सके साधक को ऐसी क्रियाओं से दूर ही रहना चाहिए। ऐसी तंत्र मंत्र की क्रियाएं स्वयं के लिए भी कभी ना कभी अत्यंत घातक साबित होती है, क्योंकि मारण क्रिया सबसे खतरनाक क्रियाओं में से एक है। इसलिए इसे बिना किसी गुरु की जानकारी के नहीं करना चाहिए, वरना फायदे की जगह नुकसान ही हाथ लगेगा। मारण क्रिया करने से पहले इसके नियमों को अवश्य जान लेना चाहिए। इस क्रिया का इस्तेमाल करके तांत्रिक या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने सिद्धि प्राप्त की है, वह किसी के भी जीवन लीला को कभी भी समाप्त कर सकता है। अर्थात ऐसा तांत्रिक अथवा व्यक्ति किसी की भी जान आसानी से ले सकता है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि तांत्रिक अथवा सिद्ध व्यक्ति को उस व्यक्ति के पास जाने की भी आवश्यकता नहीं है जिसे वे मारना चाहता है। इसमें सारा काम दूर बैठे बैठे ही हो जाता है और जिस पर मारण क्रिया की जाती है वे व्यक्ति निश्चित दिन के अंदर मृत्यु को प्राप्त होता है। यानी मारण क्रिया के समय निश्चित किए दिन पर ही उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ग्रामीण इलाकों में इसे मियादी के नाम से जाना जाता है। अगर पीड़ित व्यक्ति निश्चित दिन से पहले किसी पंडित मौलवी को अपने आप को दिखा लेता है तब उसके बचने की संभावना होती है, परंतु ऐसा बहुत कम ही होता है, क्योंकि ये प्रयोग कभी कभी वचनवत या फिर मंत्र से बंधित करके किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी देवी देवता पीड़ित व्यक्ति को नहीं बचा सकते हैं। अगर कोई माता कमला, देवी भैरवी, देवी बगलामुखी, देवी काली, हनुमान जी आदि जैसे सिद्ध व्यक्ति इस क्रिया को निसफल करने में सक्षम है। इस क्रिया का ज्यादातर उपयोग ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जो अपने किसी दुश्मन को खत्म करना चाहते हैं, परंतु हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस प्रक्रिया का दुरुपयोग जहाँ तक हो सके वहाँ तक नहीं करना चाहिए। अब आप जान ही गए होंगे कि मारण क्रिया क्या है और मारण क्रिया का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। चलिए अब आपको हम इस बात की जानकारी देते हैं कि आखिर मारण क्रिया कैसे की जाती है। इससे पहले हम आपको ये बताएं कि मारण क्रिया कैसे की जाती है। हम आपको एक बात स्पष्ट कर देते हैं कि हमारा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति का अहित करना नहीं है, इसीलिए इस क्रिया का उपयोग अपने विवेक के अनुसार ही करें या फिर इससे दूर ही रहे और माता जगदम्बा की सेवा करें। आप स्वतः ही सारे तंत्र मंत्र और महाविद्याओं के ज्ञाता बन जाएंगे। आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। मारण क्रिया करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से आज हम आपको नींबू द्वारा किए जाने वाले मारण विधि के बारे में जानकारी देंगे। नींबू द्वारा मारण क्रिया करने के लिए एक साफ सुथरे और एकांत स्थान पर पीली मिट्टी से चौका लगाकर उस पर सफेद चादर बिछा दें। फिर घी का दीपक जलाए और पश्चिम की ओर मुंह करके आसन पर बैठ जाए। भोग लगाने के लिए अपने पास हलवा, पूरी, गांजा, मेवा, चिलम और इत्र तथा 2 लौंग रख ले। इसके बाद इस मंत्र का जाप करें। बार बांधो बार निकले, झा काट धारिणी सुझाए, लय बहरना चो हाथ से, तो काट दांत से, दुहाई भामवा की। इसके बाद 21 माला आप 40 दिन तक लगातार जाप करें। एक माला में
108 जाप होते हैं। लगातार 40 दिन इस मंत्र का जाप करने से ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। इसके बाद जब भी आपको इस मंत्र का प्रयोग करना हो तब 108 बार इस मंत्र का जाप करके नींबू को अभिमंत्रित कर ले। इसके बाद आप जब नींबू में आधी सुई चुभाएंगे तो आपके शत्रु को पीड़ा होगी, और अगर आपने सुई को नींबू के आर पार कर दिया तो आपका शत्रु तुरंत ही मर जाएगा। ये प्रयोग 2 शक्तियों से किया जाता है। पहला ये कि कोई भी जब वे मंत्र को सिद्ध करता है यानी मंत्र उच्चारण करता है तो उस साधक के आसपास मंत्र से संबंधित ऊर्जा एकत्रित हो जाती है। वे ऊर्जा साधक की इच्छा को पूरी करने में तत्पर रहती है। ये ऊर्जा सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की हो सकती है। ये मंत्र पर निर्भर करता है कि मंत्र किसका है। जब कोई साधक मंत्र को सिद्ध कर ऊर्जा को एकत्रित कर लेता है तो वे साधक उस ऊर्जा को किसी भी व्यक्ति विशेष की ओर मोड़कर मारण क्रिया संपन्न कर लेता है। किसी से मोटी रकम लेकर, जैसे व्यापारी, राजनेता आदि से मोटा पैसा लेकर उनके शत्रुओं, प्रतिद्वंदियों पर मारण प्रयोग न करें। ऐसा करने से कुछ समय तक तो आप भौतिक सुख सुविधाओं से युक्त जीवन व्यतीत कर सकते हैं, परंतु अंत में आपकी दुर्गति होगी। भारत में कई बाबाओं की दुर्गति आप देख चुके हैं, जो मोटी रकम लेकर मारण प्रयोग करते थे। दुष्ट तांत्रिकों का कृत्याभक्षण कर लेती है।